सत्य की ओर ले जाना है। भगवान बोले बाबा सच बात तो ये है, तुम इंद्र को भगवान मानते तो तुम्हारी मूर्खता है, हम समझ गए। तुम्हें नहीं मालूम बाबा, आनंद भाई जो ये हमारे शिष्य हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये व्यासपीठ को 501 मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे भगवान आनंद के जीवन में प्रभु आनंद में घड़ियां खिलती रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे, सदैव आनंद के हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके अपने माता पिता परिवारजनों का नाम रोशन करें, यही कामना करेंगे प्रभु से। समझा करके बोले भगवान कन्हैया बाबा नंद को बाबा थोड़ा सा पाया है, हमने अपनी मूर्खता से बस उसे अगर तुम इंद्र को विशेषता दे रहे तो उनका कोई अधिकार नहीं। और ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों बुजुर्गों, ध्यान रखना इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलिग्रम, लेकिन इंद्र नाम की एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आज हम लोग वोट डालते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान को चुनना हो, जिला पंचायत सदस्य को चुनना हो, एमपी एमएलए को चुनना हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुनना हो, अब वोट डाले जाते हैं। पहले जो 101 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता था उसी को भगवान इंद्र की पदवी सौंप दिया करते थे। भगवान कन्हैया बोले बाबा पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। बोले लाला गोवर्धन की पूजा क्यों होगी? बोले देखो आंधी तूफान जब आता है ना भयानक रूप लेकर के, तो गोवर्धन महाराज उसकी ओट लेकर के आंधी तूफान की गति को कम कर देते हैं। बोले लाला अगर गोवर्धन की पूजा की हो इंद्र नाराज है तो भगवान बोले हम सबकी रक्षा गोवर्धन महाराज करेंगे। माताओं उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? बोले ना। बोले चलो हमारे देवता गोवर्धन की पूजा करो, मेरे देवता साक्षात रूप में प्रकट है कि तुम सबको दर्शन देगो। बोले ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं मान रहे, लेकिन लाला इंद्र नाराज है वो जल की वर्षा न की तो? बोले हमें मनुष्यों की भुजा में इतनी ताकत है जमुना जी के पानी में बांध लगा के फसलों की सिंचाई कर लेंगे। माता बहनों समस्त गोपी ग्वालों ने भगवान की सहमति में सहमति मिला दी। 56 प्रकार के व्यंजन माता बहनों गोपियों ने अपनी थाल में परोस करके लगाए और चल देते हैं। भगवत श्रोताओं ध्यान रखना माता बहनों, परीक्षित जी परीक्षित महाराज अब आप बैठ लो। भक्तों परीक्षित जी गोवर्धन महाराज को नहलवाया है गोपी ग्वालों ने, भर भर कलश यमुना जी के पानी को ऊपर डालने लगे तो परीक्षित जी हजारों कलश डाल दिए, लेकिन गोवर्धन की मूंछों गीली ना है भाई। गोपी ग्वाल बड़े परेशान, बोले कन्हैया इतना पानी कहां से आवेगो? भगवान बोले सब लोग गोवर्धन को बुला, मेरे प्रभु आएंगे और वो यही गंगा जी को बुला लेंगे। जो गोपी ग्वालों ने कहा प्रभु इतने पानी की व्यवस्था नहीं है जो तुम्हें नहला ला जाए,
नहलाने के बाद में, स्नान करने के बाद में हम लोग भी स्नान करें। उसी समय गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो जाती। बोलिए गंगे मैया की। गोपी ग्वालों ने स्नान किया प्रेम पूर्वक, सबने डुबकी लगाई। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, उसके बाद में मैया यशोदा बोली लाला अब तो मैं तब भोग लगाऊंगी, पहले तेरे देवता के दर्शन करूंगी। तो भगवान कन्हैया बोले बिल्कुल माँ। एक रूप से भगवान गोपियों ग्वालों के बीच में खड़े, दूसरे रूप से गोवर्धन में अंदर समा गए भगवान। मैया यशोदा बोली लाला तेरी सूरत तेरे देवता की शक्ल एक जैसी काहे को है? भगवान बोले मैया जगैया मैया को दूध तेरो लाला कन्हैया पीबे, बाई गैया मैया को दूध तेरो देवता। तो एक गैया मैया को दूध पीवे तो सूरत एक जैसी तो होवेगी। परीक्षित जी भगवान ने ये सोचा कि ग्वाल वालों को ये न पता चल जाए मैं भगवान हूँ, क्योंकि जो मैया को बालक बनने में सुख है वो भगवान बनने में सुख नहीं मिले। माता गोपियां गुनगुनाने लगी गीत और कहा बोले